कपड़े का व्यापारी था, धंधे में अंधे होने की बात। कपड़े का व्यापारी था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, कपड़े की दुकान बिक्री खूब होती थी। शाम तक लेट तक दुकान चलती, बाद में वो दुकान को बढ़ा करके घर जाता, भोजन प्रसादी लेकर के आम रस पी करके वो सो गया। उसको अर्धरात्रि को स्वप्न आया, कोई ग्राहक मेरी दुकान पर कपड़ा लेने आ गया है, ऐसा स्वप्न आया उसको। तो वो कपड़े के व्यापारी सेठ जी, जीव रूपी सेठ, कपड़े के व्यापारी जो है वो धोती बांधते थे, धोती कुर्ता। तो उन्होंने स्वप्न में अपनी धोती को फाड़ दिया, धोती को फाड़ दिया। जब उसकी धड़ से आवाज आई तो सेठानी जग गई। सेठानी देखा कि सेठ जी पागल तो नहीं हो गए, अपनी धोती को फाड़ दिया। सेठानी कहती है सेठ जी जगो जगो, देखो तुम क्या कर रहे हो। स्वप्न में ही जवाब दे रहा है वो, हाँ जगह नहीं है, जाग गया और दुख भाग गया। जागने के बाद में तो दुख की निवृत्ति हो जाती है, सुख दुख जो भी अनुभव कर रहा है ज्ञान में जागना। अब सेठ जी जवाब देते हैं स्वप्न में ही, अरे भगवान ये बातचीत करने के लिए तो घर ही बहुत है, यहाँ तो ग्राहक को कम से कम कपड़ा फाड़ करके दे देने दो। सेठानी फिर जोर से कहती है, अरे देखो तो सही, जगो तो सही, तुम कर क्या रहे हो। जब जोर से कही तो सेठ जी की आंख खुल गई। सेठ जी की आंख खुली तो सेठ जी ने देखा कि मैंने तो मेरी धोती के ही दो टूक कर दी। यह है धंधे में अंधा होना। दिन का काम था वहां तक तो ठीक है, लेकिन रात्रि में भी थान फाड़ने का काम करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। धंधा करो लेकिन उसको में अंधे मत हो। हरिओम। तो बड़ी सावधानी का काम है। एक सेठ जी थे, ये सेठ जी यहाँ जीव रूपी सेठ को कहा है, जीव रूपी सेठ। ये महाजन लोग जो है ये तो दृष्टांत वो सिद्धांत को समझाने के लिए होता है। तो उनके 3 बेटे थे। सेठ जी बहुत कृपण प्रवृत्ति के थे, कंजूस प्रवृत्ति के थे। सुबह से लेकर के देर शाम तक, जब तक वो देखते कि अब तो कोई ग्राहक आना ही नहीं है, तब जाकर के दुकान को बढ़ा करके घर पर आते थे। ऐसी उनकी धंधे में इतनी ज्यादा रुचि थी। तो सेठ जी वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, चारपाई पर वो लेटे हुए थे। सेठ जी के पास में ही उनकी पत्नी बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद में सेठ जी पूछते हैं, बड़ा बेटा कहाँ है। सेठानी जवाब देती है, पत्नी जवाब देती है कि यही है, यहाँ सतोगुण रजोगुण और तमोगुण रूपी 3 बेटे। कि बड़ा बेटा कहाँ है, बोलो यही है, बैठा है। वो उठने की देखने की स्थिति में नहीं थे। फिर बाद में कुछ देर बाद में वो पूछते हैं कि छोटा बेटा कहाँ है। पत्नी जवाब देती है कि यहीं पर है। फिर जब उसके प्राण संकट में थे, कब तो मरने को ही है, तब उसने थोड़ा सा आवाज को ऊंची करते हुए, मझला बेटा कहाँ है। तो पत्नी जवाब देती है, वो भी यही है। तो सेठ जी कहते हैं, अरे जब तीनों ही आए तो दुकान पर कौन बैठा है। यह है धंधे में अंधा होना। मनाती नहीं है, लेकिन सावधानी का काम है कि प्राण जा रहे हैं। तो सेठानी बहुत सुंदर जवाब देती है, अरे भगवान कम से कम आपकी दुकान के शटर हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं, इसकी चिंता करो। वो तो 12 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में, तीनों में से कोई सा ही जाकर के खोल लेगा। लेकिन तुम विचार करो, अब तुम्हारी दुकान के शटर हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। ये है धोखा, ये है भूल, इसको मिटाता है सत्संग।